पोलिंग स्टेशंस के बारे में बताया मैंने आपको, वोटिंग के बारे में बताया, मैं आपको इसको मनी पावर्स को कैसे हम लोग रोकेंगे, इंड्यूसमेंट फ्री कैसे इलेक्शंस को करेंगे, उसके बाद में बताऊंगा लॉ एंड ऑर्डर में कैसे करेंगे। इन 4 वर्टिकल्स में आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया। इस पर जितनी भी स्टेट की और सेंटर की एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सब हमारे इस सिस्टम पे आना शुरू हो गई हैं और जिस दिन तक अनाउंसमेंट होगा उस दिन तक सब आ जाएंगी। जितने भी अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं उन पर स्ट्रिक्ट विजिल करने का डायरेक्शन दिया गया है। पुलिस इंटर चेक पोस्ट हैं करीब करीब जो यहां वर्णन दिया हुआ है मेरा 279, जिसमें इंटर चेक पोस्ट हैं 112 और स्टेट एक्साइज की 79। इन सबको आपस में मिलकर काम करने के लिए स्पष्ट हिदायत दी गई है और यह भी कहा गया है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसमें चाहे फेक करेंसी हो, चाहे लीकर हो, चाहे लोगों का आना जाना हो, चाहे आर्म्स हो, स्टेट पुलिस, एसएसबी और सबको बहुत ही सघन तरीके से काम करना है एंड दे विल बी अंडर स्ट्रिक्ट वॉच ऑफ द कमीशन दैट फ्रॉम दिस बॉर्डर nothing is kind of no compromise takes place on this border। अगर हमने इतनी सारी एनफोर्समेंट एजेंसी से बात की, आज सुबह उनके साथ मीटिंग की जिसमें स्टेट पुलिस, स्टेट एक्साइज, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कस्टम्स, एयरपोर्ट, सीआईएसएफ, एयरपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग, रेलवेज। तो आप सोचेंगे कि इनको कहा क्या, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए तो उनको क्या डायरेक्शंस दी गई हैं। तो डायरेक्शंस दी गई हैं कि जिसका जो भी कार्य है मनी पावर को वो लोग बिल्कुल रोकने का काम करेंगे। आप अवगत हैं कि जो पीछे 11 इलेक्शंस हुए हैं उसमें बड़ी मात्रा में लोगों ने, इन्हीं एजेंसीज ने काम करके मनी के दुरुपयोग को रोकने की भरपूर चेष्टा की है टू द एक्सटेंट ऑफ अराउंड 3,500 करोड़। लीकर, कैश और फ्रीबीज, इसके बारे में इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस रखने के लिए कमीशन पूरी तरीके से सजग है और इनको कहा गया है कि इस विषय में जो जीरो टॉलरेंस हम लोग रखते हैं। ये भी कहा गया है कि लीकर के बारे में जो भी यूपी बॉर्डर से या कहीं से भी शराब आ रही है उसमें छोटे लोगों को तो वो जो लेके आ रहे हैं उनको तो पकड़ रहे हैं, बट पीछे जाएं जो इनके किंग पिन्स हैं, बड़े लोगों को पकड़ें जो इसमें ऑर्गेनाइज तरीके से माफिया में लगे हुए हैं। बैंकों को